मैं स्पष्ट रूप से अब बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो 9th 10th के SCRT के साथ जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, अब यूट्यूब के सहारा पे या क्वेश्चन के सहारा पे टीचर लोग महामैराथन करा रहा है, हाई करा रहा है, उससे बचिए। किसी तरह की गुंडागर्दी किसी भी तरह के दलालों के द्वारा हुआ तो मैं भभकी देने वाला आदमी नहीं हूँ कि 35 लाख लेके उतर जाऊंगा और 40 लाख लेके उतर जाऊंगा, लेकिन इन चोर और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए जो अब तक छोटी छोटी मछली पकड़ी गई है, उन छोटी छोटी मछली से अतिरिक्त मगरमच्छ को पकड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 19 तारीख को यानी कि 2 दिनों के बाद BPSC TRE 3.0 का पुनः परीक्षा होना है। और ऐसे में देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सक्सेस होने का मंत्र यानी कि सफल होने का जो मंत्र है वो हम जानेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर, शिक्षक अभ्यर्थी तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन सक्सेस होने का मंत्र क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि विगत प्रश्नों के अवलोकन और अब तक जो परीक्षा लिया था, उस परीक्षा के बाद जिस तरह की भी गुंडागर्दी हुई, उसको मैं गुंडागर्दी ही कहूँगा। उसको देखने के बाद मैं स्पष्ट रूप से अब बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो 9th 10th के SCRT के साथ जो भी क्वेश्चंस दिया गया, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, आज 16 खत्म ही समझिए, 17 18 2 दिन है, तो 9th 10th का SCRT का भी जो भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आप बना जाइए। निश्चित रूप से यानी 48 घंटा में ये संभव है और आज भी कुछ समय आपके पास है। अब निश्चित रूप से अगर आपको SCRT का जो पीछे क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। मतलब हाँ, और एक बात और मैं कहूँगा आपको कि अगर किसी तरह की गुंडागर्दी किसी भी तरह के दलालों के द्वारा हुआ तो मैं भभकी देने वाला आदमी नहीं हूँ कि 35 लाख लेके उतर जाऊंगा और 40 लाख लेके उतर जाऊंगा। गुरु रहमान वो काम कर देगा जो सेटर सोचे नहीं होंगे। इसलिए मेहरबानी करके सेटर लोग भी होश में आ जाइए, या तो हमको मार दीजिए और तब आप गुंडागर्दी कीजिए, लेकिन नहीं तो रहमान अगर जिंदा रहेगा तो किसी भी परिस्थिति में दलालों के विरुद्ध आवाज़ उठाता था, उठाता है, उठाता रहेगा। लेकिन बच्चों से यही कहेंगे कि आप लोगों की भी गलती होती है कि आप लोग सेटर के चक्कर में रहते हैं, सेटर से बचिए और SCRT का क्वेश्चन 9th 10th का जो भी है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बना जाइए। और करंट के लिए आपने जो पढ़ा है, जो SPD, अब तक कोई समय नहीं है, SPD का ही रिवाइज कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। मतलब 9th 10th का NCERT का जो बुक SCRT, हाँ, SCRT जी, वो पढ़ लेंगे, सफल होना तय है। किताब मत पढ़ने का अब समय नहीं है जी। उस किताब में दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना डालें। अब यूट्यूब के सहारा पे या क्वेश्चन के सहारा पे टीचर लोग महामैराथन करा रहा है, हाई करा रहा है, उससे बचिए और SCRT के तहत जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि आपने बोला कि जब तक हम हैं तब तक दलालों का चलने नहीं देंगे। इस बार सर BPSC नया प्रयोग करने जा रहा है। आपने देखा होगा कि अब हर सेंटरों पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। देखिए, BPSC नया प्रयोग करके कोई एहसान नहीं कर रहा है। हमको तो शर्म आती है BPSC के किसी भी तरह के प्रयोग पर। UPSC का क्वेश्चन क्यों नहीं आउट होता है जबकि UPSC कोई प्रयोग नहीं करती है। लेकिन आप प्रभु BPSC वाले लोग सुन लीजिए कि ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग के बाद अगर गुंडागर्दी हुई तो इसका मतलब कि निश्चित है कि आयोग के अंदर ही कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। और अभी तक मैं सरकार से भी कह रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह का इतिहास रच रहे हैं, उनके लिए उनको ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन इन चोर और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए जो अब तक छोटी छोटी मछली पकड़ी गई है, उन छोटी छोटी मछली से अतिरिक्त मगरमच्छ को पकड़िए। अभी नीट का भी चोर नहीं पकड़ाया है। अब क्या कारण है कि ऐसी परिस्थिति है? पूरे भारत स्तर पर हम लोग की छीछी लेदर हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रशासन सजग है, प्रशासन पूर्णतः सजग है। और यही कारण है कि 19 तारीख से परीक्षा शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके पहले मुहर्रम में प्रशासन सजग थी। तो निश्चित रूप से अब BPSC से क्वेश्चन आउट होता है या किसी भी तरह से क्वेश्चन आउट होता है तो यह BPSC पर करारा तमाचा नहीं, अभी तो बिहार पर करारा तमाचा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आप जाग जाइए प्लीज। आप जाग जाएगा तो आपने क्या नहीं किया? शराबबंदी कर दिया, दहेज के विरुद्ध कानून ला दिया, आपने ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देकर ट्रांसजेंडर को दरोगा और सिपाही बना दिया। तो इसमें
जाग जाइए और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठान लेंगे उस दिन कोई दलाल नहीं बचेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा गुरु रहमान सर, जब पिछली बार पेपर हुआ था तो सेंटर पर घूम रहे थे, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इस बार 19 तारीख को उतरेंगे सड़क पर? अरे भैया 100% सारा सेंटर हम देखेंगे, और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए क्वेश्चन पता चलता है। इस बार अगर क्वेश्चन आउट हुआ तो किसी भी तरह के बैठकी और जांच तांच की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग के चपरासी से लेके अध्यक्ष तक को निलंबित करके उन पर केस चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र ये हत्या से बड़ा है। क्योंकि क्वेश्चन आउट होने के पश्चात जब छात्र फेल करता है तो एक दिन नहीं मरता है, बार बार मरता है, रोज रोज मरता है, और गरीब बच्चे बेचारे अपना कलपते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह की गुंडागर्दी न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमको पूरा भरोसा है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो आदेश दिया है प्रशासन को, उस प्रशासन के आधार पर मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप सीएम नीतीश से मुलाकात करने भी गए थे, क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा? देखिए, टीआर 1 और टीआर 2 दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर हमको ट्रांसजेंडरों को रिजल्ट देने के कारण जो 3 ट्रांसजेंडर को रिजल्ट दिया उसके लिए 21 तारीख को बुलाया गया है। तो 21 तारीख को निश्चित रूप से मैं फिर किसी ना किसी छात्र के जो शिक्षक का छात्र उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी कहूँगा कि हुजूर अब बहुत हुआ, अब बिहार की इज्जत को बचाइए, और जरूरत पड़ी तो मैं अंगद के जैसा माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ लूंगा ताकि किसी भी तरह से समस्या का निराकरण हो। मतलब 21 तारीख को आपको बुलाया गया है, जाइएगा? ये कह नहीं जाएंगे भाई, हमारे राज्य के मुखिया ने बुलाया है, सम्मान देने के बुलाया है, तो निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए, आपको बता दें कि 2 दिनों के बाद यानी 19 तारीख से BPSC TRE 3.0 का पुनः परीक्षा होना है। और ऐसे में देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सफल कैसे होंगे, सफल होने का मंत्र बता रहे थे गुरु रहमान। आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है कि क्या कुछ पढ़ने के लिए बोले, और साथ ही साथ CM नीतीश के पास भी जाएंगे। CM नीतीश ने इनको बुलाया है, आग्रह भी कर रहे हैं कि हुजूर अब बिहार को बचा लीजिए, और सक्सेस होने का यानी कि सफल होने का मंत्र भी बता रहे हैं। क्या कुछ पढ़िएगा, 2 दिनों के अंदर तो आपका शिक्षक बनना तय हो जाएगा। आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं स्पष्ट रूप से अब बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो 9th 10th के SCRT के साथ जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, अब यूट्यूब के सहारा पे या क्वेश्चन के सहारा पे टीचर लोग महामैराथन करा रहा है, हाई करा रहा है, उससे बचिए। किसी तरह की गुंडागर्दी किसी भी तरह के दलालों के द्वारा हुआ तो मैं भभकी देने वाला आदमी नहीं हूँ कि 35 लाख लेके उतर जाऊंगा और 40 लाख लेके उतर जाऊंगा। लेकिन इन चोर और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए जो अब तक छोटी छोटी मछली पकड़ी गई है, उन छोटी छोटी मछली से अतिरिक्त मगरमच्छ को पकड़िए।